मैंने अमेरिका में टॉक दी थी 25 दिसंबर को, दैट क्राइस्ट लिव्ड बिफोर जीसस। इसी तरह ये महापुरुष जिस्म पोलों पर इजहार करके जीवों के कल्याण के लिए काम करती रहती हैं, वो गुप्त नहीं होते। जिसको नाम दे देते हैं साथ हो बैठते हैं और उस वक्त सांस नहीं लेते, छोड़ते नहीं जब तक इनको दुर्धाम ना पहुंचा। तो ऐसी स्थिति को कौन नहीं चाहेगा। दुनिया के लोग दुख में, सुख में, गरीबी में, अमीरी में जब किसी की कोई वध पूरी नहीं होगी सब छोड़ जाएंगे। बड़े सदाचारी होंगे हद अंत समय तक, वो घिरता मर जाएगा, कुछ कर नहीं सकते। ये कहते हैं हमारे इसके प्राण लेना। तो हमें ऐसे पुरुष की जरूरत है जो यहाँ भी जंगलों पहाड़ों भी हमारों में हमारे साथ दे, मैनिफेस्ट होकर प्रत्यक्ष लोगों की गाइडेंस कर सके। और जब हम जिस्म को छोड़ने मरकर या जीते जी छोड़कर ऊपर जा सकें, उसकी कृपा से वहां भी सामने आ खड़ा। इसलिए रूम साहब ने फरमाया, दामने होगी रह यारे दले रह बहादुर पुरुष, किसी ऐसे के दामन को पकड़ को मुनज़्ज़ा बाशदत बाला उदेर, जो वाकिफ हो इस दुनिया में भी से और अगली दुनिया में भी। यहां भी उपदेश देकर किनारे न हो जाए, बल्कि अंतम आए तो भी सामने और मरकर आगे जाओ तो भी सामने आ जाए, आगे मंडलों में भी गाइड कर सके और अंतम उस दुर्धाम में पहुंचा सके। तो उस असल में गुरु कौन, मैंने अर्ज किया था, वो परमात्मा ही गुरु है। आदंते के अवतारा सोई गुरु समझो हमारा। तो उसके लिए स्वामी जी ने फरमाया, राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुरु होए जीव चिताए। वो माले कुल मैनिफेस्ट हुआ गुरु के पोल पर और जीवों को चिताने के लिए। एक दफा साहब जी महाराज डेरे में आया, उन्होंने यही शब्द पेश किया और फरमाने लगे हजूर को, आप बताओ गुरु ग्रंथ साहब में बनी इसके सबूत में कुछ है कि वो परमात्मा आप आया करता है। तो हजूर ने कई शब्द पेश किए, उनमें एक ये था। गुरु अर्जुन साहब का शब्द है, गौर से सुनने थोड़े मिनटों के लिए, ताकि जो कुछ आपके सामने पेश किया क्या इसकी कोई गवाही है भी, गवाही सुनिए। जिन तुम भेजे तिन्हीं बुलाए, सुख सहज से तीकार आओ। कभी हम परमात्मा की गोद में थे, भेजे गए ना दुनिया में, क्यों भेजे गए ये भाई उसकी मर्जी रही। इसका जवाब किसी महापुरुष ने दिया सिवाय इस बात के कि उसकी मर्जी थी, समझे। इट वॉज हिज विल। मैं एक से अनेक हो जाऊं ये उसकी मर्जी थी। हो गए जब इस देश में आए, यहाँ के कानून के मुताबिक हमें रहना पड़ा। बाहर किसी मुल्क में चले जाओ तो वहां के कानून के मुताबिक रहना पड़ता है। तो इस धरती में जो फिजिकल प्लेन है इसमें हमको भेजा गया और यहाँ के कानूनों के मुताबिक हमें रहने सहने का काम करना पड़ा। तो उन्होंने भेजा था, जब हमको दुखी देखा, जिन तुम भेजे तिन्हीं बुलाए, वही बुलाने को आ जाता। हमको दुखी देखकर वो क्या कहता, देख तेरी आत्मा प्रभु की अंश है। याद रखो, बादशाह अपने बच्चे को बादशाह बनाना चाहता, वजीर नहीं बनाना चाहता। क्यों था? कोई बादशाह चाहता है मेरा बच्चा वजीर बन जाए? कभी नहीं। तो गॉड इन मैन तुमको गॉड इन मैन बनाना चाहता। संत और पारस में बड़ो अंतरो जान, और लोहा कंचन कराए और कर रहे आप समा। संत और पारस में बड़ा भारी फर्क है। क्या वो लोहे को सोना बनाता है मगर पारस नहीं बनाता, और संत तुमको संत बनाता। हमरो पत्ता बड़ो बबे की आपे संत कहावे। वो बड़ा बबेकवान है। जब इंसानी पोल पर वो मैनिफेस्ट होता है तो उसको संत कहते। संत संग अंतर प्रभु जीठा। क्या हम प्रभु को देख सकते हैं? कहते संत संग अंतर, या वो लोग उसको देखते हैं जिसको उसको बच्चा दिख रहा है। यही गुरु नानक साहब ने कहा, नानक का पातशाह जिसे जाएगा, बिहोल्ड द लॉर्ड क्राइस्ट ने कहा। जल थल मैयर भरपुर लीना थो खटखट रमैया जीठा। ये गुरु अर्जुन साहब कहते हमने देखा। तो संत कहते हैं और कौन देख सकता है? सो गुरुमुख देखा जाने। जो गुरुमुख बने वो भी अपनी आंखों से देखता है। वो कौन सी आंखें हैं जिसे वो देखा जाता है?
वो चमड़े की आंख नहीं। नानक से अखरियां बेन दिन दृष्टि मापरे, ऐ नाने वो आंखें और हैं जिससे वो नजर आता, चमड़े की आंख नहीं। ये महापुरुष हमारी वो आंख बना देते हैं जो सबके अंतरा है बंद, उसको खोल देते हैं। इसलिए कहते हैं महात्मा हमें आंखें बख्शते, अंधों को आंखें देते। सब सवेरे साहब कहते हजारों मादर रात अंधों को हमने आंखें दे दी। हम सब अंधे हैं। अंधे से ना आंखें जिन मुख लोए ना है, अंधे से ही नानका जे खसमो को थे ना। अंधा उनको नहीं कहा जाता जिनकी चेहरे पर आंखें नहीं। अंधा वही है जिसकी जो अंतर से प्रभु को नहीं देख रहा, वो सब अंधे। हमारी आंखों, सब महापुरुष कहते हैं हर एक समाज में जो आए हैं कि हमारी आंखों पर कानों पर मोहरें लगी पड़ी। उन मोरों को गुरु मुर्शिद तोड़ता है और हम उसके देखने वाले बन जाते हैं। परमात्मा ज्योति स्वरूप है, गॉड इज लाइट, और उसकी प्रणु की धुन के सुनने वाले हो जाते हैं। एंड दैट्स ए लाइट एंड साउंड इज द वे बैक टू गॉड। ज्योति मार्ग और श्रुति मार्ग वापस प्रभु निजाम पहुंचाने का जरिया। तो कहते हैं हमको बुलाने आ जाया करते हैं। क्या कहते हैं, तुम अपने शायद घर में चलो, 3 गुने के पार, यहाँ पिंडन ब्राह्मण में क्या पड़ा है वो तुम्हारा निजाम है, तुम्हारा सूना पड़ा तेरा तख्त और ताज। चलो अपने घर चलो, वहां आराम से रहो, यहाँ बटक में क्यों फिरते हो। देख आगे। आनंद मंगल गुण गाओ सहज धुन, ने चल राज कमाओ। कहते वो परमात्मा मंगल है, इनकी एक्सप्रेशन आकर उसका मंगल गाया जा रहा है कि अगर उसके साथ लग जाओ तो अपने निज घर हमेशा के लिए सुख को पा जाओ, फिर जहां से वापस आना नहीं होगा। वो मुकाम वहां पर वो पिता तुम्हारा इंतजार कर रहा है कब मेरा बच्चा वापस आता है। हम प्रोडिगल सन की तरह, फिर भी अगर मुंह उधर करें तो उसको खुशी है कि एक बच्चा फिर वापस घर आ गया। तुम घर आओ मेरे मीता, तुम घर आओ मेरे मीता। घबराने की जरूरत नहीं, सावन बरसा ही करता, घबराओ नहीं। सावन में हमेशा सावन की झड़ियां आई रहती है। सत्संग भी खत्म ही है पर आखिर कुछ उसकी तरफ आनी चाहिए। गौर से सुनिए। हाँ जी। घर आओ मेरे मीता, कहते हैं कि भाई अब अपने घर आ जाओ, तुम मेरे मित्र हो, अब तेरी सारे दुख दर्द दूर हो गए, मैं आ गया हूं तुझे वापस लाने के लिए। तुम अति दुखी हो रहे थे इसलिए मैं आप आ गया तुमको लेने के लिए। जैसे मैंने अभी अर्ज किया था कि अगर उसका पति बुलाने को भेजे ऐसी स्त्री की जो मैं के घर में दुखी हो रही हो, तो फिर स्त्री को क्या करना चाहिए? चले फिर किसी की परवाह नहीं, उसके साथ चलना चाहिए। उसके पति ने उसको बुला भेजा कि आ जा तू अपने घर। तुमरे दोखी हरि आप निवारे, अपदा भई व्यतीत। कहते हैं सारे तेरे दुख दर्दों का नाश हो गया, सब तेरी जितनी थी ना मुशक्कत सफल हो गई। अब तू चल, मैं तुझे लेने के लिए आ गया। ये महापुरुष इशारे तो देते हैं, मैं थर्ड पर्सन में कहते हैं हमेशा। कई बार अपने इशारे आप दे दिया करते हैं। तो जब ऐसा गुरु मिले वो समझो परमात्मा आप आ गया तुमको लेने को, फिर देर क्यों करनी है? नाचन लागी तो घूंघट कैसा, तो चलना चाहिए। प्रगट की ने प्रभु करने हारे, नासन भाजन ठाके। कहते तुम अब सारे जहान में तुम रोशन हो गए, उसकी कृपा से आपका भागना दौड़ना खत्म हो गया। सारी मुश्किलें आसान, अपने घर को चलो। वो तुम्हारा नीधाम है जहां जाकर तुमको वापस नहीं आना होगा। अगर आओगे भी तो कैदियों की तरह दुनिया में नहीं आओगे। कैदी तो अपनी सजा भुगतने आते हैं ना, वहां पर डॉक्टर इलाज करने के लिए आते हैं। तो कमीशन लेकर आओगे अगर आना हुआ, वैसे नहीं आना होगा। देखो शोर ना हो, भीगेंगे तो सिर्फ कपड़े भीगेंगे, तुमको कुछ नहीं होता, घबराओ नहीं। 5-10 मिनट होता है। घर मंगल वाजे वाजे खसम निवाजे।
कहते हैं तुम्हारे अंदर उस प्रभु की जन्नातें चलती हैं। अंदर बाहर तो बाजे बजते हैं खुशी के वक़्त, तुम्हारे अंदर वो धुनी बजने लग जाती है जो बड़ी सुरीली, बड़ी आनंददायक, बड़ी रसदायक, उसको सुनकर रूह मस्त हो जाती है। कहाँ पहुंचाती है? जहां से वो आ रही। घंटा बज रहा हो कहीं, वो घंटे की धुनी को पकड़ लो, कहाँ जाओगे? जहां से घंटा बज रहा हो। ऐसे ही ये नाम और रूप, नाम और जो ज्योति और श्रुति मार्ग है, ये दो रास्ते हैं अंतरना उसी एक परमात्मा धाराई की ताकत जो तुमको वापस निज धाम जो है नहीं वहां पहुंचाने का, जहां से ये दुनिया बने, और कोई रास्ता नहीं। फिलॉसफी डील विथ थ्योरीज, फिरसों का तलक थ्योरियों से है, मन मिस्टिसिज्म डील्स विथ रियलिटी, असलियत के साथ तुमको जोड़ देता चाहता। जब ऐसे महापुरुष मिलते हैं, वो बच्चे मिले उनको जोड़ देते हैं, छोटे छोटे बच्चों। देखो ना, ज्ञान मार्ग तो किसी इंटेलेक्चुअल्स का काम है, इन्फ्लुएंस निकालना। भक्ति मार्ग में कुछ हाइपोथेसिस बनाना पड़ता, डुअलिटी में फिर भी रहकर जब वो टूटे नहीं, वननेस नहीं होती। अरे और योग जो है तो उनका खास स्कोप है, कोई जिस्म को पुश करता है, कोई आयु को बढ़ाता है। अरे ये जो सुर्त मार्ग है ना, सुर्त योग, ये तुम्हारी सुर्त को मन इंद्र से कोई महापुरुष खींच कर उस परिपूर्ण परमात्मा जो ज्योतिष रूप है और अखंड की धुनी उसके साथ जोड़ देता, डायरेक्ट वे बैक टू गॉड। और ये किसी जो समर्थ पुरुष है, 2 बैठे, 10 बैठे, 100 बैठे, 500, 1000 बैठे, बच्चे बैठे, बूढ़े तवज्जो देते ऊपर उसको तार लगा देते। जिसके तो वो चीज पड़े फिर वो उसको नहीं छोड़ती। ऐसा बीज बीजे हुआ कभी नाश नहीं होता। कोई ऐसा समर्थ जो जा रहे इस बीज को, कोई ऐसा समर्थ पुरुष है जो उस बीज को जला सकता हो? कभी नहीं। तो ऐसे महापुरुष जब दुनिया में आ जाया करते हैं, दुनिया में एक रूहानियत का सैलाब आ जाया करता। उनका दोष, जैसे मैंने आज सुबह कल शाम अर्ज किया था, सब बच्चों, परमात्मा के बच्चों को मिलाकर बैठाना पहली बार, टू ब्रिंग ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड टुगेदर, और अवेकन करना, जागृति देना। और जागृति नहीं, बहुत सारे महात्मा सिर्फ अवेकन करने आते हैं और कुछ महात्मा रिवील करने आते हैं, कांटेक्ट देने आते हैं। ऐसे महापुरुष आगे भी कम थे, अब भी कम। तो हमारे हजूर इस सराहनी की हस्ती थे, हस्ती बयान क्योंकि हम हस्तियों में कह रहे हैं, मगर उनके अंदर वो प्रभु खुद काम कर रहा था, करता है, अब भी आगे भी करेगा, कभी नाश नहीं। हाँ, जिस्म तो वो छोड़ जाया करते हैं सारे महापुरुष, मर वो ताकत काम करते, वो कभी नहीं मरती। जिसने उसको जिस्म जाना, जो गुरु को मानस जानता है, जन्म जन्म फसवा, द गॉड इन हिम, द मैनिफेस्ट द गॉड इन हिम की सारी ये कार्रवाई है। जब तक उसके साथ न मिले गॉड एब्सोल्यूट मिलता नहीं। बात तो यही। इसे सारे महापुरुषों ने इसलिए कहा क्या करो, ऐसे पुरुष से तलक पैदा करो। गुरु प्यारे मेरे नाल है, जिथे जिथे मैनू ले छुड़ाई। दुनिया की मुसीबतों में भी, जंगलों पहाड़ों मारों में भी, और मर कर आगे गुंजलों में भी तुमको छुड़ाता। यहां तक कि धर्म लाए दर कागज फाड़े, नानक सब लेखा समझा। वो कर्मों को वाइंड अप कर देता। कर्मों की को वाइंड अप करना कोई मामूली काम नहीं। जन्मों जन्मों के कर्म हमारे हैं जो फलीभूत हो रहे हैं। फलीभूत होने के बावजूद और नए कर्म हम कर रहे हैं, कई संचित कर्म पड़े हैं। ऐसा सम्राट पुरुष ही उस सारे कर्मों को वाइंड अप करे तो करे तो ना। तो ऐसे पुरुष के लिए कहा गया है, गुर गुण के ओ जगत गुरा, जो कर्म न नाश है। जाने दो भाई, कपड़ा भीगा तो हुआ क्या, हट जाओ, ख्याल नहीं खराब करो। गुर गुण के ओ जगत गुरा, ऐ गुरु तुझे गुरु धारने करने का हमें फायदा ही क्या है। अगर कर्मों का नाश न हो, सिंह शरण कर जाइए जो जुम्ब ग्रास है। शेर की शरण जाने का क्या फायदा है, वहां भी घी दड़ाकर भक्ति मत। ऐसे गुरु का मिलना, ऐसा सदगुरु बिन भागा, ऐसा सदगुरु ना मिले। गुरु अमरदास जी साहब 70 साल तलाश में रहे, कई कर्म धर्म कर चुके, और उनके अपने वचन है कि बहुविध ठाका कर्म कमा, मैं थक गया था कर्म कर करके, सदगुरु मिला सहज स्वभाव। ऐसा सदगुरु कब मिलता है, कर्म होए सदगुरु मिलाए, सेवा सुत शब्द चितलाए। ये सबसे हाईएस्ट नेचुरल कुदरती योग है, जो जिससे बच्चा बूढ़ा जवान हर कोई फायदा उठा। हाँ जी, आगे।
अस्थिर रहो डोलो मत कबहू, गुरु के बचन आधार। जो गुरु के वचनों को सुनकर अपने जीवन का आधार बना लेते हैं वो हमेशा के सुख को पाता है। जो वचन गुरु पूरे के सो में ठीक गाठरी बाधा उसको अमल में लाया। ये ना हो जो फरमाया करते थे दवाई ली जाले में रख दी खाई नहीं बीमारी कैसे जा, इसमें शक नहीं वो बीज नाश नहीं होता। अरे भाई मनुष्य जीवन से नीचे नहीं जाएगा, आना तो पड़ा है, आने में क्या पड़ा, क्यों नहीं इसी जन्म में सब फैसला कर दिया जाए। ऐसे पुरुष अगर चोला भी छोड़ जाए तो कहते हैं वो आते हैं सतगुर शरण पै सो थापे तिन राखुन को प्रभ आवेगो। बड़े था सबसे ये गुरु रामदास जी की बानी है। जे को सिर संदेह जनू पर फिर उल्टो होते से लगावे, उल्टे मार्ग में उसको लगा देते, शुद्ध के साथ शब्द के साथ जोड़कर शब्द कहां पहुंचाता है शब्द, इसलिए इंसान को उल्टा दरख्त भी कहा गया। गीता में भी यही कहा, दरख्त की जड़ें जमीन में हैं, शाखें बाहर हैं, इंसान की जड़ें ऊपर हैं, ये बाल और नीचे है। जिसको दरख्त को जड़ में पानी मिल जाए वो दरख्त हरा भरा, जिसको खाली पत्तों पर सब पानी फेंको वो कब तक हरा रहेगा, क्या हो जाए। तो महापुरुष हमारे अंतर से ब्रेड ऑफ लाइफ वाटर ऑफ लाइफ देते हैं। कैसे सुख को बाहर से हटाकर अंतर में वो अमृत का स्रोत झरना चल रहा है उसके साथ जोड़ देते हैं। तो एक सुख का समुद्र हर एक इंसान के अंदर ठाठे मार रहा है, उसके साथ वो जोड़ देते हैं। जितना जितना उसमें नहाए उतना उतना अपनी जिंदगी को पड़ जाता है। आगे जय जयकार सकल भूमंडल, मुख उज्ज्वल दरबार। कहते हैं जय जयकार सकल भूमंडल, दुनिया में भी ऐसे पुरुषों की जय होती है और वहां भी जब ऐसी रूहें पहुंचती हैं गुरु की कृपा से तो वो भी खुशी करते हैं एक बच्चा और वापस आ गया। जिनके जीतने ही फेरे, आपे भया सहाय। आखिर जिसके हमारे हम हैं वो आप ही लेने को आ जाता है और वो आप ही सहायता करके वापस ले जाता है। किनको? जो दुखी महसूस करता है, जो दुनिया के निषेध उपराध से तंग आता या पिछले संस्कारों से जो इंद्रिय मेघ हैं वो उनको ले जाने के लिए आ जाया करते। ऐसा सद्गुरु भागों के बगैर नहीं मिलता। जब वो मिला समझो कहो नानक जहां का लेखा निबड़िया जहां को सद्गुरु मिला, जहां को सद्गुरु का लेखा निबड़ जाता। मगर एक बात और भी कहते हैं, हाँ भाई ये सुनकर तो बड़े खुश हो जाते हैं। सतगुरु सिख को क्या करते हैं? सतगुरु सिख के बंधन काटते मगर गुरु का सिख बेकार से हटो, क्या कहीं खड़े हो जाओ, ऐसे हाथ उठाया करते थे। कोई कुछ कहता था ना, अच्छा भी आगे मत करो, ऐसे हाथ उठा और भजन करो। पूछो इनसे कोई तुम्हारे पाप को लेता, हाँ भजन करो, कहीं खड़े हो, जहर खानी बंद कर दो और नहीं खाओ, पिछले का तो इंतजाम हो जाए। तो ऐसे ऐसे वचन हजूर फरमाया करते थे। वो आप ही आकर अपने जीवों को ले जाता है सहायता करके, जैसे माता अपने बच्चे की संभाल करती है, छोटे बच्चे की, उसको क्या पता है क्या है, ऐसे ही गुरु शिष्य की संभाल करती है। इसको नहीं पता कि मेरी कितनी संभाल हो रही है। अचरज किया करने हारे, नानक सच वडाई। उस मालिक ने अजीब एक अचर खेल बनाया है, आप ही भेजता आप ही लेने को आ जाता। तो ऐसा सत्स्वरूप हंसी जब मिलती है, नानक सदगुरु मिले अखी में करे अंदर सच पाए। हर बात छोड़ने की जरूरत नहीं, दुनिया में रहो, बाल बच्चों को पालो, अपने काम आओ, दूसरों के काम आओ और साथ ही अंतर में कोई सत्स्वरूप हस्ती मिल जाए, हमारी सोच को बाहर से हटाकर उसके साथ मिलने की पूंजी बच जाए, ये दिनों दिन कमाई करे, दुनिया में रहते हुए दुनिया का बंदा नहीं रहेगी। उसके सिर पर कोई है संभाल करने को, उसको क्या खतरा है? जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, जिसके सिर पर वो अपना आप मालिक सिर पर खड़ो से दुख कैसा।
तो ऐसा पुरुष जब आते हैं जीव की कल्याण हो जाती है। गुरु नानक साहब ने एक बड़ा सोना फोटो खींचा है आम जीवन का। वो कहते हैं असी रब तो विछड़े मुत्ता हो गए, फुलावड़े फुल्ली फुल फुल पछोताने। असी दुनिया चाह के मन ने खाटते जई डिलूजन से फुलां फंस गए। फसने हाँ फुलां में फिर होश आंदी है, पछताने हाँ फिर वही कम कर लग जाते, क्योंकि आदत बन जाती है। हैबिट बिकॉज नेचर शाम बार बार बेख्तियार ना भी करना चाहे तो आदत बनी पई है, वो नेचर ही शामिल हो जाती है और बार बार वही करता। बढ़िया तोबा असी करते हैं बाद होकर, फिर उधरी बहने रुड़ जाते हैं। कहते साढ़े लोगों की हालत इस तरह है कि एक पति हो, उसकी हो स्त्री, उसनो पति ने छोड़ देता हो, वो छोड़ के मैके घर आ गई हो, पेके घर, उथे जाके उस फिर भी भूल गई अपनी, यानी पति उसको प्यार करता है। एक मिसाल दे के समझाना है तुम तो वो मैके घरे रहती और चुपचाप चेता ही नहीं, बल्कि यही नहीं, ये तो चाहिए है ना कि इस पति नु इसी ने छोड़ देता हो, पेके घर बैठी हो, तो उसको दिलों पछतावा होना चाहिए है भाई मैं किहड़े अवगुण कीते जिन्हां करके मैनू पति ने दूर कर देता है। उन्हां अवगुणां नू सुन के समझ के फिर उसको दूर करे, फिर उन्हें दूर करने की बजाय वो मस्त होकर पई रहे, चेते ही ना आए पति, ऐसी रूह रूपी स्थिति क्या है। बहुत सारे जीव दुनिया के अंदर उसी तरह ने असी रब दे बंदे हैं, साड़ी आत्मा उस प्रभु दी अंश है। सच्चा सारिया आत्माओं का सच्चा पति परमात्मा है। आके असी इतने भुल जाते हैं चेते ही नहीं परमात्मा। खैर ये भी इसको एक और वधेरे गल क्या है, अगर चुपचाप भी पई रहे कमी अच्छी है, मगर वो स्त्री ऐसी स्त्री और कुकर्मा ही लग जाती। जे चुपचाप पई रहे कमी कोई डर नहीं, जे पति ने छोड़ देता हो मैके घर भी जाए, उसे अगर पछतानी हो, दिनों दुखी होंदी हो, रो रो के रात गुजारनी हो, उन्हें रात ऐसिया बन जान के रात गुजर नहीं, दिन खान नू न सुझे, पहन नू चित न करे, ऐसी हालत बन जाए तो भी वो अंदर बैठा वेखता है ना, ऐसे नू उम्मीद हो सकती है कि ऐसी रूह नू पति फिर वापस उड़ा। मगर अगर आके अगे काम क्रोध लोभ अहंकार के अंदर होर रख जाए तो दसो पति के दिल तो दूर होगी कि नहीं। एक दुनियावी मिसाल दे के समझाने का यत्न करते हैं कि ऐसी स्त्री दिनों दिन पति तो होर दूर हो जाएगी। जे चुपचाप भी पई रहे तभी उसको बेहतर है जेड़ी के होर और काम क्रोध लोभ अहंकार करके ही। अगर उसके दिल अंदर पानी तरफ बन जाए, बार बार याद के दिलों पछताए, उन्हें दिनों ने याद करके दो आंसू भरा, तो उस ऐसी रूह रूपी स्थिति उम्मीद है कि पति के कोल जा सके, परमात्मा को पहुंच सके। तो ऐसी हालत बंदा की है। दो हालत साढ़े सामने ऐसे लोग हैं जो खान पीन मस्ती चित्ते है, अरे भाई उन्होंने को होर वधेरे बुरी गति उन्होंने है, जेड़े दूर भी पे न होर विषयों का रहे लंपट, दिनों दिन उस तो दूर हो रहे। आखिर इंसान तंग आ जाता है दुनिया के अंदर। जो स्त्री नू पति तो प्यार मिल सकता है, दुनिया ना कोई पेका दे सकता है, न माता न पिता न कोई हो। अगर जिस अंदर चित्ता आ जाए कि मैं मेरे सरदार साहब है, उसकी याद दिन रात बेरा सोच जागे, तड़पे दो आंसू बहन लगे, कोई चीज खाए नहीं, मीत सजन सब जाम, ऐसी अवस्था बन जाए, कुदरती गल है कि परमात्मा से जो साढ़े अंदर बैठा है वो देखता है ये रूह मेरे लिए तरफ नहीं। तो ऐसे जो की कुछ आवाजा निकलनिया सुन नाए प्यारे, एक बेनती मेरी, हे सच्चे पति मेरी एक बेनती ने सुन ले,
तू निज कर वसीड़ा हाँ रुल पस में तेरे, कि तू ते निज खारे वास कर रहा है, मैं मिट्टी पानी फंस रही। समझे? सारे महापुरुष ये कहते क्या है आत्मा, तू उस प्रभु की अंश है, तू थी सतनाम की गोती, तू मन चूड़े ना लग ही तेन विलाद लई फिरदा। मन इंद्रिया ने खाते जिन्निया इंद्रिया ने तो विलाद जाती है, अख तो गिर जाती है, कना तो मैल जाती है, नक तो सीन जाता है, मुंह तो लाला जाती है और जिस्म तो पसीना जाता। जिस नू इन्हें गलाता लई फिरे चूड़ा ने टिकाना। तो आत्मा ने जुड़ना सी रब ना, मन ना लग के जिस्मानियत ना लग के खचित हो गई, वो दिनों दिन उसको दूर हो गए। जिस गल की होश आ गई कि मैं असल असलियत या असल सुख का खार निज खारो रब है, कुदरती गलों के दिलों आवाज निकलती है प्रार्थना। प्रार्थना किसू करने जो दिलों निकलती, दिलों जो लफ्ज निकलेंगे अंदर बैठा सुनकर कोई आसमान होते नहीं, वो सारी आत्मा आत्मा है। सारी आत्मा इस जिस्म के अंदर उसी दे आधार से कायम है। नहीं तो इस जिस्म में 9 दरवाजे हैं, 2 अखा दे, 2 कन दे, 2 नासका दे, 2 गुदा मुंह और इंद्री, 7 9 जी इसी खचित हो रही हो बदी पई है। नहीं तो अखा खुदियां सी नस जाइए, मुंह खुलिया नस जाइए, मैं नस नहीं सकती। कोई चीज सानू अंदर कंट्रोल कर रही है, वो कंट्रोलिंग पावर परमात्मा नानक नामे के सब कुछ वश है, पूरे भाग है जी गॉड इनटू एक्शन पावर है। और वो ताकत सब खंडा ब्रह्मांडा नू ले खड़ी है, उसका नाम परमात्मा। जिस अंदर यह एहसास जाग उठता है कि मैं हे रब्बा तेरे तो दूर पई। सारे महापुरुषों ने इस बात को पेश करते हुए बड़े जोरदार लफ्ज़ किया है, अरशेष नशे मने तो शर्मत बादा कहानियों मुकी में खतरे खाते। ऐरो तेरे असर रहने की जगह वो अर्श है, कितों दे रहने वाली कितने मिट्टी पानी फंसी बैठे। इस खातर क्या ने दिलाता कह दरी खाके मुजादी कुनी हम से तिसना खाकबाजी। ऐ दिल तू कब तक इस दुनिया के अंदर मिट्टी और पानी खे उड़ाता रहे। तो जिस आत्मा के अंदर याद रखो उसे पानी की ख्वाहिश बनेगी, और ख्वाहिश बदल के जबरदस्त बन के बिरा और सोच की शक्ल अख्तियार करेगी। बेख्तियार वो आवाज दिल की निकली हुई उस तक जाती है, वो आसमान आते हो साढ़े अंदर सुनते मेरी रूह की यह हालत हो रही है। उस पुकारा निकल रही हैं कि हे रब्बा हे प्रीतम, तू ते निजकारे वस रहा है और मैं मिट्टी मिलके मिट्टी बन रही है। बिन अपने ना है कोई न चाहे, क्या कहिए क्या कीजिए, कि तू मेरा सच्चा मालिक सच्चा पति है। अगर तू ना चाहे तो और किसी ने की गल कोई कि मैं हूं की करा, तेनू मेरी लाज है क्योंकि मैं आखिर तेरी, जब मैं तेरी हां तो फिर तेरे सिवा किसी और की जरूरत है कि मेरी खबर ले। कहने हम मेरे कोई बस की गल नहीं, मैं किस तक तेरे तक पहुंच सकना। फिर जब उदियां पुकारा दिलों उठन उसकी कोई सुनाई होती नजर ना आए तो कुदरती गल है आदमी दूसरे तक पहुंचता है जिसने उस पति तक रसाई। समझे? अभी महात्मा को क्यों जाने तो बोलो महाराज दया करो तो रब नो कहो मेरे ते रब कर दे, यही कहते नहीं। कुरान शरीफ है फकीरा वकील करके गया मेरी शफात कर, शफात ता करेगी गुरु पीर हम ता मरे जहां मुर्दार न खाए। अगर मोहम्मद साहब ने भी किया है, अगर कोई बंदा 2 मास के लोथड़िया जरा 2 होठा के दरम्यान है और 2 राना के दरम्यान अगर इसको काबू कर रहा है तो मैं तेरा रब की दरगाह जाऊं। यही तुलसी साहब ने किया है, सच वचन आधीनता पर तिरिया मात समान, याहू से हरि ना मिले तुलसी दास जवान। मैं जामन और राजा ने अनुस्पाशन कर दिया भाई क्या कहनी है, साजन देश विदेशी दिए सानेरे देनी कहते
वो सज्जन मेरा देश से दिवस है तो मैं विदेश से रुल रही ऐ मेरे हमदर्द हो तुम जान वाले उसकी दरगाह आई तो मेरा एक संदेश लै जाना की कहना सार संभाले तिना सज्जना मुंद नैन बहन कहते साह साह नाल तुम मेरी हालत दस देनी उन्होंने कि मैं साह साह नाल तेन याद कर रही हाँ और याद कर करके बेख्तियार मेरे अथू उमग रहे मुंद नैन बहेली गुड़ सहारेली क्यों फिर मिला प्यारे कहते मैं बड़े हौके लैंदी पई बार बार तेन याद करती हाँ और याद करती ये कहती है कि ये मालिक को कदर मिले ऐसी पुकार मेरे दिल की है जाने वाले महात्माओं रब की दरगाह मेरी तरह पहुंचा देनी कि मेरी ये गति हो रही फिर कहते एक और गल कि मैं पहुंच भी जावा पर पहुंचने का कोई जरिया नहीं मार्ग पंथ न जाने हूं विखड़ा क्यों पाइए फिर पारे ते जरा रास्ता तेनू पहुंचन रहा उसका भी मैनू पता नहीं क्या मेरे प्यारे पति मैं तेरे तक क्यों पहुंचे कहने मेरी इस हालतदार नू समझे उसने सुना देना कि तेरी एक विलिक की रूह तेनू पाने लिए तड़फ रही है दुनिया के अंदर ये याद रखो जिस जब बारिश आनी हो पहले बदल आया करते हैं ठंडियां हवा आया करती अरे जब उस रब की रहमत होनी होती है ना पहले हौके ठंडे लेना समझे डूंड वाले अथरू अखों तो बदले न खान सोचता है न पीर सोचता एक बिसरे सो स्वामी जानू बस 50 इतनी बिरा सो तड़प बढ़ जाए तो कुदरती गल है जी अपनी आवाज ना सुनाई देनी नजर आए कहते महात्मा हे गुरु तुसी दरगाह जाने मेरी हालत को कम चाहता ये कहते ना रो भी रही थी दारोदार ठंडे हौके भी भर रही थी उसनों ना खाना पीना सी न सुविधा तो बार बार ये कहते हे रब्बा तू करने मिलेगा कहते मेरी हालत उसनू सुना दे जब इतनी जबरदस्त हो कुदरती गल है जिथे अग बलेगी ऑक्सीजन बदल वाली जिथे बारिश आनी है पहले बदल आया कर दे जित फलदार दरख्त के अंदर शगुफे पै जान फल की उम्मीद होती है तो जिस हालत की यह अवस्था है दिल की उसे रब आंदा है जरूर रब किवें आंदा समझे रब कुदरती गल है सतगुर बाजो न बुझे वेद ग्रंथ गुर हट है जित लग फौजल पार उतारा सतगुर बाज न बूझे जित तरे न गुरा उतारा इंसानी पोल के अंदर वो परमात्मा घटघट वासी हरे घट के अंदर है मत जिस हिरदे चो प्रगट है उस गुरु कहते उसे सतगुरु कहते मैन इन गॉड और गॉड इन मैन तो वो परमात्मा जिस घट के अंदर मैनिफेस्टेड है या प्रगट है वो मैनिफेस्टेड गॉड साड़ी पास पहुंचता जिस दिल जो तड़प है कोई भी है जिस अंदर सच्ची तड़प परमात्मा ने पानी है बेख्तियार उस जरूर परमात्मा ने पिता कृपाल आ गया है कि नहीं बालक मुख मांगे सो देना कुरान शरीफ के अंदर जो बंदा मैनू मंगेगा देना मतलब ये देखना सी मंगते क्या असी रब नू याद भी करते हैं तो दुनिया की चीजें मंगते मेरे बच्चे राजी रहें मेरी मरतबा बढ़ जाए मेरा फलाना दुख दूर हो जाए फलाना बीमार है राजी हो जाए रब तो रब नू नहीं मंगते रब तो दुनिया मंगते हैं नतीजा क्या बार बार चीजा मिलते जानी तो बार बार दुनिया चलती जे रब तो रब नू मंगन लग जाइए तो फिर रब नू आना पैदा जिस तरह राजा परीक्षित के लड़के ने दरिया तलाश छलांग मारी उसने हील देखी न दलील देखी तो छाल मार दी राजे ने खुद इसी तरह फिर रह नहीं सकता वो आ जाता है किस सूरत किसी ऐसे इंसान के पोल उते जिथे वो प्रगट जिथे तरे न गुर अवतारा इंसान का उस्ताद इंसान एक खाने दूर फरमाते बंदर बोले 100 बंदर इकट्ठा कर लेना अपनी बोली एक कां कुछ हो जाए तो 100 कां इकट्ठे हो जाते अरे इंसान को समझाने लिए इंसान नहीं जाना चाहिए कौन
ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਮੈਨੀਫੈਸਟਡ ਹੈ, ਨਾਟ ਦੀ ਸਨ ਆਫ ਮੈਨ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਮਿਲੇ ਵਿਛੁਨੀ ਤਨ ਮਨ ਆਗੇ ਰੱਖੇ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ, ਇੱਕ ਤਨ, ਇੱਕ ਧਨ, ਇੱਕ ਮਨ। तन संतन का, धन संतन का, मन संतन का किया। तन का देना किसू कहते, इसनों साफ पाक और पितर समझे। ये हरिमंदर बाहरों में अंदरों भी साफ सुथरा रखे, क्यों दिया माने समझे। तन का देना क्या है कि तन उदा समझ के उसको वरते, नाजायज ना खर्च करे। तन संतन का, धन संतन का, मन संतन का किया। धन संतन का उस लिए मान समझ के नेक पाप कर्म खर्च करे, बाल बच्चों जो पाले, बांट के खाए, दुख से डरने दे, दुख कर बढ़ाए। इंसान वो ही जो दूसरे दे कमाए। और मन का कहना क्या है कि मन तो कोई बुरा ख्याल ना उठे, अगर उठे तो सीधी चाह ना उठे। जरा तीनों चीजा हवाले कर, जब मैंने अपने ख्याल में तीनों चीजा वालों हटा लिया, वो सदगुर जरा मेरे अंदर है ही गुर में आप सुमोए शब्द बताया, मेरे अंदर शब्द प्रकट हो देना कर देना। तो हमें पता है राजा जनक नो जब अष्टावक्र ने ज्ञान देता है, तो अष्टावक्र ने पहले उसे एक सम्मेलन किया जिससे सारे ने क्या कोई ऐसा कोई मुझे ज्ञान दे सके। ज्ञान देना कोई खाला जी का घर नहीं, लेक्चर, कथा, ज्ञान, पुराने इतिहास, फिलासफी तो सब कोई सुना देगा, मर हाथ पकड़ के उसना जोड़ने वाला किधे किधे कोई मिलेगा। आखिर पहले से कुछ न होया तो दूसरी बार उसने किया कि ऐसी स्टेज बढ़ा दी। अरे क्या इस स्टेज पे वो आके बैठे जरा मैनू रब नाल जोड़ दे। इतनी देर जिन्ना घोड़े उत्ते चढ़ते हिक रकाब पैर रखे, दूसरी रखा। तुलसी साहब ने क्या एक पैर ना मुकुट करावे, सो सदगुर मोए मन भावे। किसको नहीं पाएगा जरा साड़ी आत्मा नो मन ने तो खिंच के उत्ते लिया सकता हो, खेचे शुद्ध गुरु बलवान, अंदर वो परिपूर्ण परमात्मा सब कट कट ने अंदर है, उसका कॉन्टेक्ट दे दे। परमात्मा ज्योति स्वरूप उसको प्रगट कर रहे, वो उदो गीत हो रहा उसका जोड़ दे, धुना ने जन्म से सो मेरा गुरुदेव। ऐसा पुरुष ही जिसके अंदर वो आप मुजस्सम है, वही थोड़े नाल जोड़ सकते। जब आना है सानू की देना पड़ना है, तन मन धन सब सौंप गुरु को हुक्म मनिए पाइए। तो राजा जनू क्या तुमको ज्ञान चाहिए? कहते हाँ महाराज। कितनी देर? कहते बहुत अच्छा। फिर दक्षिणा चाहिए। कहते दक्षिणा तीन चीजें चाहिए, तन धन और मन। कहते बहुत अच्छा। इकरार हो गया। उन जमाने इकरार यही था कि चूल्ही भरी पानी की इकरार हो गई। आज तो जिससे लाइटों भी झूठ हो जाते है। कह रहे देखो तुम तन दे चुके हो, कहते जाओ जोड़ों में बैठ जाओ। दिल झुंझलाया, अपनी राजसभा और जोड़े में बैठा, बड़ा अधोगति है। पर कह लेगा मैं दे चुका हूं, चलो जोड़ों में जा बैठा। इस पर भी ऋषि ने सब्र नहीं किया, उससे मुंह से इकरार कराना चाहता। तुम कहां बैठे हो राजन? महाराज इसको मैं सबसे नीचे जोड़ों में बैठा। लोक राज उड़ाता पहली बार। फिर कहा धन दे चुके हो? कहते हाँ। पर मेरी धन दे चुके इसकी तरफ तवज्जो मत ले जाओ, मन को मत ले जाओ। देखता है राज दरबार है, मन जाता है। जो देखता हो तो जाता है ना मन। आंखें बंद कर ली, ना देखो ना मन जाए। कानों में आवाज पड़ती है, वजीर बोलता है, उसके पास हालात बोलता है, फिर मन जाता है। कान भी बंद कर ली, आंख भी बंद कर ली, ना देखो ना सुनू ना मन जाए। मगर पिछले संस्कार बैठे हैं ना, पग आगे आगे जाता और मन पीछे पीछे, देखता भी नहीं सुनता भी नहीं, तो मन बार बार कभी घरों की तरफ, कभी बेगमों की तरफ, कभी सारी अपने मुल्कों की तरफ जाता, फिर ले जाता है, फिर वापस ले आता है, जाता है मन, फिर वापस, क्योंकि आदत बन गई है ना। तो इसलिए बड़ी जद्दोजहद करके मन जाता है, आदत बनी, फिर खींच के उसको ले आता। जब वापस आ गया तो राजा ने पूछा क्यों? राजन तुम इस वक्त कहां हो? तो कहने लगे मेरी अवस्था उस कौए की तरह है,
जो एक जहाज के मिस्टॉल पर बैठा हो, चारों तरफ उड़ उड़ कर जाए, सब तरफ पानी पानी नजर आए, कहीं बैठने को जगह न पाए, बार बार लौट कर वापस आए। तो राजा ने कहा, देखो तुम मन भी दे चुके हो। कहते हाँ, मेरे मन से फुरना नहीं करो। थोड़े साधु संजुगुत थे, थोड़ी देर के लिए ख्याल को रोका मन से। जब सब तरह से सुट हटी, थोड़ी तवज्जो दे दी, रूह पर आ गए। महात्मा करते क्या, नाम देती को बाहर का ख्याल छोड़ो, बाहर कलकात को छोड़ो, तन का ख्याल छोड़ो। थोड़ी देर बड़ी एक सुई थे, लगातार एक टक देखो। असल प्रोसेस वही, जब थोड़ा सा करता है 2 मिनट के लिए तो जो मिलकर रूह पर आ जाए, ज्ञान हो गया। फिर कहा, देखो ये तन मन धन में तुझे प्रसाद के तौर पर, ये मेरा समझ कर बचना। तन मन देने का मतलब सिर्फ ये है। तो कहते हैं जब वो दिल की पुकार उस मालिक ने सुनी, वो किसी इंसानी शक्ल में, जहां वो मैनिफेस्ट था, वो आ जाया करता। किसको लेने के लिए? जो रूह तड़प रही। क्राइस्ट से पूछा गया, कहां जा रहे हो? आई येट मैनी शीप्स टू लुक आफ्टर। बहुत सारी बहनें गुम हो गई, उसको ढूंढने चला। एक दफा हजूर हमारे डेरे में बैठे थे, गर्मियों के दिन थे, जून के, बड़ी गर्मी होती है डेरे में। तो हजूर वहीं थे। मैंने कहा, हजूर गर्मी बहुत है, अगर आप डलहौजी चले जाएं तो। प्यारे के पास थी, लोग ये समझते हैं मैं पहाड़ पर गर्मी दूर करने के लिए जाता हूं। मैं तो इसलिए जब वहां कई लोग आगे पीछे से अमीर लोग आ जाते हैं, शायद मिलने से उन कईयों की कल्याण हो जाए। बात समझे नहीं? गर्मी सर्दी का सवाल नहीं, ये लोग ढूंढने जाते हैं अपनी अपनी रूह। हम नहीं ढूंढते, वो ढूंढते हैं उनको जो संस्कारी जीव पिछले जन्म के हैं, या यहां पर जिनकी रूहें तड़प रही हैं प्रभु को पाने की। समझ आई बात? तो अगर ऐसा पुरुष मिल जाए, ऐसी रूह भटकती को, जो प्रभु से दूर, अपने पति से दूर पड़ी हो और मैं के घर में तड़प रही हो, ये मैं का घर है हमारा, सबका मुकलावा हो जाना एक दिन। कोई लड़की अपने पे के घर में नहीं रहती, आखिर उसका मुकलावा हो जाता। इसी तरह इस संसार, ये दुनिया जो है हमारा मैं का घर है, इसका मुकलावा हो जाएगा। जो इस दुनिया में रहकर जिसकी रूह प्रभु उसके पाने के लिए तड़पती है, वो परमात्मा सामान करता है क्या? जिसके अंतर वो प्रगट है, उसको मिला देता है। वो प्रगट हुआ हुआ परमात्मा इसको क्या करता है? उसके तो वो परमात्मा ही है ना। गुरु में आप समोए शब्द वर्ताया, गुरु में वो आप समाता है और लोगों को परमात्मा के साथ जोड़ता। इसलिए कहा, सदगुरु निरंजन सोए मानुक का कर रूप न जान। फिर कहा, हर का सेवक हरि दिया, भेद न जानो मानस देह। ऐसी हस्ती जब भी मिले, वो हस्ती क्या होती, इसके बारे में महापुरुषों ने ये बतलाने के लिए कैसे महापुरुष दुनिया में क्यों आते हैं। जब उनकी अंश, हमारी आत्मा, जो उनकी सच्ची बच्चे हैं, ये दुनिया में आकर दुखी हो जाते हैं और दुख से हमारी पुकार निकलती है, वो पिता आप आ जाया करता है लेने को। असल बात तो ये है, जिनकी रूह पीछे संस्कारों के सबब से हम सारे ही दिमेक हैं, उन सबको आगे चलाने के लिए और नई रूहें जो तड़प रही हैं उनको चिताने के लिए, वापस लाने के लिए वो महा परमात्मा खुद आ जाया करता। तो वो जमीनी बंदा नहीं होता और ना ही जिस्म की कैद में है। जब चाहे नजर आता है जरूर जिस्म में काम करता, और जब चाहे खंडो ब्रह्मंडो मन और बुद्धि के पार आत्म मंडलों में सफर कर सकता, ये उसमें कॉम्पिटेंसी है। और जब चाहे वो जमीन पर काम करे। परमात्मा ने हमें ब्रह्मंड और पारब्रह्म के नमूने पर ये जिस्म दिए हैं, जब चाहे यहाँ दुनिया में काम करें, जब चाहे अगले मंडलों में काम करें, जब चाहे सबसे पार अपने घर पहुंच जाए। मगर हमें इस जिस्म से ऊपर जाना भूल गया। महापुरुष आके पहले दिन क्या करते हैं, हमें इस जिस्म से ऊपर लाते। लर्न टू डाई सो दैट यू मे बिगिन टू लिव।
क्या कहते हैं, देख तू आत्मा है, सुत है, शेर का बच्चा है, या मन इंद्र के घाट पर भूल रहा है अपनी जात को पहचान, तू शेर है, शेर का बच्चा है, बकरी है और मन नहीं, पाली नहीं। हमारे गुरु एक मिसाल फरमाया करते थे, एक शेर था, उसने देखा एक शेर का बच्चा किसी पाली ने पाल कर बकरियों में, भेड़ों में मिला दिया था। अब शेर का बच्चा यही जानता मैं भेड़ हूं या बकरी, उनके साथ रहता, खाता पीता है। एक दिन शेर पास से गुजरा, देखो ये तो भाई शेर का बच्चा कहाँ भूला पड़ा है। उसको बुलाया, पानी के किनारे ले गया, देख भाई तू शेर का बच्चा है। कहते नहीं मैं भेड़ हूं। कह लगे नहीं देख पानी में शक्ल देख, तेरी मेरी मिलती है कि नहीं? कह लगे हाँ मिलती है। कह लगे मैं भी आता हूं, तू गर्ज। जब गल जाए तो कहते हैं मन पाली भी भागी और बकरी भी भागे। ये मिसालें बड़ी सादा सादा हजूर हमारे दिया करते थे, बड़ी पुरमक्स, जिसमें असली एक बड़ी साफ खुलकर नजर आ जाए, बड़े गुंगलदार मजमून भी बड़े साफ मालूम होने लगे। तो जब भी महापुरुष आते वो कहते देख तू आत्मा, तू शेर का बच्चा। वो महान शुल्क है, उसने एक बार कहा मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। एको कवाओ तिष्ठे और लखते रहो, करोड़ों ब्राह्मण बन गए हैं। अरे हमारी आत्मा उसी की अंश है, ये भी तो शेर का बच्चा है। ये बड़ी भारी ताकत है, मर मन के घाट पर इंद्रियों के जरिए बाहर दुनिया में इसकी सुर्त फैल रही है। अगर इसकी महापुरुष आते देख तू सुर्त है, दुनिया में फैली पड़ी है, इसको पहले वो सुर्त मत बनाता। बाहर से सुर्त को फैलाव से कैसे हटाया जाए, अपने आप हटना। तो मैंने अभी अर्ज किया था कि रोज रोज काम करो, आदत बन जाती है। आदत जब दृढ़ होती है तो नेचर में शामिल हो जाती है। पग आगे आगे जाता है और मन पीछे पीछे जाता। हम करना भी चाहते और कर नहीं सकते। तो किसी समर्थ पुरुष, कॉम्पिटेंट पुरुष जो कैसा है, जिसमें ये समर्था है, जो श्रुतवंत है और श्रुतवंत होकर माउथ पीस ऑफ गॉड बना है। जैसे में आवे खस्म की मानी तैसा करी ज्ञान में ला लो। थोड़ी सी उसकी तवज्जो, हमारी आत्मा जो मन इंद्रियों के घाट पर दबी पड़ी है वे अब करता है। खेंचे शुद्ध गुरु बलवान, वो ताकत हम में भी है, माफ करना। मगर हमारी शुद्ध फैली पड़ी। पहले हमें शुद्धवंत बनाता, फैली शुद्ध को बाहर से उठाकर इस हरिमंदिर जो जिस्म में हम भी बस रहे हैं, हमारा परमात्मा भी बस रहा है। एका संगतिकत ग्रह बसते मिल बात न करते भाई। एका सेज बिछी तन कंता, तन सूती फिर सत जागन। एक ही सेज पर आत्मा और परमात्मा दोनों विराजमान है। आत्मा मन के घाट पर इंद्रियों के जरिए बाहर से तो जाग रही है फैलाव में, अंतर से सो रही है और प्रतिदेव इंतजार करता है कि कब ये आंख खुलती। अपने आप ये फैलाव से हट नहीं सकती। इसकी अवस्था कुछ ऐसी बन गई ही है जैसे गड्ढा हो, उस पर बोझ लदा पड़ा हो और कीचड़ में फंस गया हो। अरे वो अपने आप कैसे निकल सकता? किसी को रहम आ जाए सालतेदार पर, वो इसके बोझ को हल्का करे थोड़ा पहले, फिर खेचे शुद्ध गुरु बलवान, तब तो काम बने। नहीं तो मन इंद्रियों के घाट पर जो दबी पड़ी रूह है, वो इस बाहरी झंझों से निकल सकती है। जन्मों जन्मों के संस्कार इसमें इसको छुट को दबाए रख रहे हैं। इसके हृदय का रिजर्वायर उससे ओवरफ्लो हो रहा है। तो ऐसी हालत में कोई महापुरुष जिसके तो वो प्रगट है, वो गॉड इन मैन और मैन इन गॉड, वो अगर मिल जाए, रहम कर दे, तो उसमें यह है कि यक नगाए जहां खुदाए बस दरकार है। बैठाता है 10, 20, 100, 500, 1000 तक भी है। अष्टावक्र की तरह तीनों चीजों से थोड़ी देर के लिए उसकी तवज्जो को थोड़ा सा कहते हैं जरा मुंह फेरो और फिर अपनी तवज्जो देकर रूप को लाता है, उसको फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस मिल जाता है। थोड़ी पूंजी मिल जाने पर आगे वो बढ़ा सकते। तो पहले जब तक ये बोझ हल्का ना हो गधे का, जब भी आत्मा मन इन के बोझ के नीचे उसको खींचने के लिए थोड़ी तवज्जो, उसका कुछ खर्च नहीं, माफ करना। समुद्र से लाखों जी पानी पी जाते हैं, क्या काम हो जाता। वो पैरियर शोर से बना उसका माउथ पीस है। थोड़ी तवज्जो सैकड़ों को
उभार दे देती है, जिसके लिए दुनिया में कई योगियों ऋषियों की हड्डियां ढेर हो गई, एक चमत्कार नहीं बना। यहाँ बच्चे भी देखते हैं उनकी बरकत, रास्ते जाते लोगों को अगला कदम दे देते थे। मुझे याद है मेरा लड़का था, यहाँ यह छोटा था, बिल्कुल 4-5 साल का, हजूर के पास किया, महाराज मुझे नाम दो। मैं सब एक बात बता देती हूँ कैसे ये लोग करते हैं, हंसते क्या करते हैं। चले हाँ काका तुझे नाम दे दे, मिठाई मंगा कर दे दी, चलो हो गया। दूसरी बार ये किया कि महाराज मुझे नाम दे दो। अच्छा काका मीठा मीठा देंगे, क्या नहीं मुझे वो नाम दो जो मेरे बाबू को दिया। चले अच्छा, बुलाया, बिठा दिया, आंखें बंद कर भाई देख क्या है। ख्याल हटा, आसमान है, तारे हैं, ये चल अच्छा तेरे लिए इतनी काफी। भागा भागा आया, मैं भी बात है कि बाबूजी हमें, मुझे तो तारों तक नाम दिया, आपको कहां तक दिया। बात समझे, ये है समर्था अनुभवी पुरुषों की। वो इंसानी शक्ल रखते हैं, ये मैं अर्ज करता हूं। तन म्याने खल्क जान रिजदे खुदा उन्दे जहां, तन उनका दुनिया के दरमियान है और उनकी रूह प्रभु से जुड़ गई। तन गिरफ्तार है जमीन और रूह बरसता आसमान, तन उनका दुनिया में गिरफ्तार नजर आता है, मगर रूह आसमानों की सफर करती। जब भी चाहे तो जिससे वो उन मंडलों में सफर करने वाले बन जाते हैं, जो उनके साथ लगते हैं, वो मालिक से एक होता है। उसको सल्वेशन, वो मालिक का मुजहर है, कहो मजहर, इजहार करने की जरूरत, आकार रखता हो वह भी निराकार है। उसको मुक्ति कहो, सल्वेशन का काम स्फुट किया जाता है। वो अशब्द था, वो शब्द का जहूर है। प्रेम मुजस्सम होता है, आनंद और शांति का अवतार होता है। इंसानों को समझाने के लिए इंसानी जामा धारण करता है और जब चाहता है उपदेशों की सफर करता है। ऐसे सब ग्रंथ पोथिए उसी का बयान करते हैं। जो कुछ उन्होंने सफर में देखा उसका बयान, सुन संतन की साची साक्षी सो बोले जो पेखे आखी। इसलिए जिनको फिर उनको जान कौन सकता, वली अरारा बरकिया से खुदमगी, ऐसी महापुरुषों को ज़ाहिर शक्ल पर मत लो, क्योंकि दर्न वस्तन यकसा शेर व शीर, कि लिखने में शेर और शीर एक ही तरह से नजर आते। शेर फाड़ कर खा जाने वाला जानवर है और दूध आधार देने वाली चीज है। तो इसी तरह पार गुरु अपरंपर पार ब्रह्म परमेश्वर नानक गुरु मिलिया सोही। वो गुरु इंसानी फॉर्म में गॉड मैनिफेस्टेड है। इसलिए कहा गुरु अर्जुन साहब ने, हर जियो नाम पढ़ो रामदास, समझे, हर जियो नाम पढ़ो रामदास, ये रामदास नहीं हरि बैठा। तो ऐसे महापुरुष जब दुनिया में आते हैं, जो उनको जिस्मानी लेवल से देखते हैं, वो उनको कुछ और कहते हैं। जिनकी आंख खुलती है वही कुछ और नजर आने लगता। तो उनका जो मौलाना रूम साहब कहते हैं कि दस्त पीर और गायबा कोता ने, उसका हाथ उस मालिक के हाथ से जुदा नहीं। दस्ते और जो कुदरत अल्लाह ने, सो के हाथ में वही ताकत जो प्रभु के में है, क्योंकि ही इज गॉड इन मैन, मैनिफेस्टेड गॉड इन मैन। इसलिए याद रखो, मर्दरा दस दराज आमद यकीन बरगुदश आसमानों और जमीन, उसका हाथ बड़ा दूर 7 आसमानों के पार जाता है। जो उसके साथ लिखता है वो भी दूसरों को साथ ले उठता। ये तो ऐसी एक मिसाल दी है मौलाना रूम साहब ने समझाने के लिए कि एक चूहा जा रहा था जमीन पर, भागा जा रहा था, एक कबूतर ऊपर उड़ा जा रहा था। उनको भागते तो पूछा, क्यों भाई, कहाँ जाने का इरादा, कहाँ भागे जा रहा हो? कहते मैं जा रहा हूँ मक्के शरीफ। वो क्या भैया बेचारा कैसे पहुंचेगा, जमीन पर रेंगने वाला चूहा जाएगा मक्के शरीफ। उसको रहम आ गया, उसको हाथ में ले लिया, जाकर मक्के में उतार दिया। तो हमारे लोग जो मन के घाट पर रेंगने वाली है भाई, कैसे उस देश को जा सकती है जो पिंडन ब्राह्मण के पार, प्योर स्पिरिचुअल प्लेन्स, निज घर हमारा वहां कैसे जा सकता। अवल मैंने अर्ज किया किसी गद्दे पर बोझ लगा हुआ बोझ है, वो हल्का हो, थोड़ा ग्लिम्स मिले, फिर आगे ये चले। पहली बात, पहले दाता
जो आकर उसके चरणों में सिर निभाता है वो बख्शिश कर देता, उसका बोझ उतार कर थोड़ा अनुभव दे देता। थोड़ा अनुभव देने के बाद ही वो उसको रोज रोज आने जाने का अभ्यास से काम बन जाता है। और पहली बात क्या सिखाता है, मन इंद्रियों के घाट से ऊपर जाता। वो किसको निकालने आता है? ऐसे ही पुरुषों को जो इस वक्त मन इंद्रियों के घाट पर रेंग रहे हैं। ऐसी हस्ती क्यों आया करती है? हमारे दिलों की आवाज की पूर्ण करने के लिए। जिक्र आता है, इकबाल ने जिक्र किया है, ऐ हकीकत मुस्तरिद कभी आ लबा से मजाज में, ऐ छुपी हकीकत कभी जाहिर शक्ल इंसानी में हमें दर्शन दे। हजार सजदे तड़प रहे हैं मेरी जमीने नियाज में। कहते हैं यहां मैं इसमें हजारों सजदे कर रहा हूं, किस वक्त तू आ सके। तो वो वही अंतर में बैठा आसमानों पर वो सामने आ खड़ा था। माना कि तू है मकी खाना है दिल में। सब कहते हैं कि वो गट गट में है, मगर जरा सामने आकर तू बैठ गया कि नजर को खुए में जा। इसलिए ये महापुरुष कब प्रकट होते हैं? जब बच्चे उसके तड़पते हैं उसको पाने के लिए। जो बच्चा खेल कूद में लगा रहे, एक बच्चा वो खिलौने से खेल रहा हो, वो उसे तंग आ जाए, रोए, माता तो एक और चीज दे जाती है, फिर काम लग जाती है, फिर भी हो रहा है, फिर और चीज देती है। और चारों तरफ से वो चीजें देने पर भी अगर बच्चा खामोश न हो तो माता क्या करती है? उसको उठाकर सीने के साथ लगाती। अगर हमारे दिल में सच्ची तड़प उसके पाने की है, अरे वो तो आगे ही इंतजार कर रहा है, ये बच्चा मुझे वापस आ जाए। और तो बात कुछ नहीं, जैसे कुछ दुनिया में आ जाया करते हैं वो जीवों को निकालने के लिए। ऐसे जब आते हैं तो उनकी तारीफ महापुरुष कर करके, जैसे परमात्मा की तारीफ कर करके तारीफ नहीं हो सकी, ऐसे ही गॉड एंड मैन की तारीफ नहीं हो सकती। ये दीवाचा है, जो किताब का दीवाचा ही ना हो तो किताब की क्या मालूम हो सकता है इसमें क्या? जो दीवाचे को भूल गया किताब सारी, जैसे दीवाचे ही को नहीं पढ़ा किताब क्या पढ़ेगा? तो ऐसे कुछ दुनिया में आते हैं, आकर हमें निकाल लेते हैं। अगर हमारा प्यार उस हस्ती के साथ जिसमें गॉड इन मैन मैनिफेस्टेड है लग जाए तो हम कहां जाए? जिसका चिंतन करोगे उसका रूप बन जाओ। एज यू थिंक सो यू बिकम। अगर वो सच्चा और सच है, उसके अंदर प्रभु की झलक है, वो प्रभु की झलक की जो खूबसूरती उसमें है वही तुम्हारी रूह को खींचती। समझे? जहां हुस्न नहीं वहां इश्क भी पैदा नहीं होता, बुलबुल बोले दीवार पे शायदा नहीं होता। ऐसी हस्ती दुनिया में आया करती। उनकी आंखें, उनका चेहरा देखकर लोगों पर एक असर पड़ता, रेडिएशन से, जिसने कभी ना देखा था ये बड़ा शरीफ इंसान है। जैसे जैसे नजदीक आता है वो कुछ का कुछ और बनता चला जाता है। आखिर खुदा से कम नहीं रहता, बल्कि खुदा से लोग उसको बढ़कर कहते हैं। ए गॉड एब्सोल्यूट, ए गॉड इन एक्शन। इसीलिए कहा गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए। भले हारी गुरु आपने जिन सदगुरु जी को बताया, कहते दोनों में अगर गॉड इन एक्शन भी हो खड़ा हुआ, गॉड एब्सोल्यूट, दोनों किसको सलाम करोगे, किससे सजदा करने? कुदरती बात है। जो गॉड इन एक्शन है ना, मैनिफेस्टेशन, उसमें है तो वही, मगर उसका अगर गॉड मैनिफेस्टेड ना मिले इन मैन, वो गॉड एब्सोल्यूट कैसे मिले? बात तो बड़ी बड़ी। इसलिए सारे महापुरुषों ने इस बात पर, जिनको ये नजर आ जाता है नहीं, वो फिर गुरु की कमाल तारीफ करते। भाई नंदलाल ने एक जगह तारीफ की थी है, दीन दुनिया दर कमंदे आ परी रुखसारे मां, दीन दुनिया दर कमंदे आ परी रुखसारे मां, फिर हर दो आलम कीमते यकतारे यार हुए बा। कहते हैं दोनों आलम उसके सिर के एक बाल पर कुर्बान, दीन दुनिया उस दोनों उसकी कमर में जकड़े पड़े। दीन दुनिया हम दोवे बदे अंदर जरूर प्यारे, एक बाल शरीर तो दोवे आलम मारे। ये उनकी हकीकत है। जिनको वो नजर आता, उस पर मैंने आज सुबह जिक्र किया था, उस पर एक खालिस शराब नशे वाली, वो नशे का प्याला पिलाने आया करता है।
कर कृपा कृपा आपे बख्श ले।